जीवन का काम कार्य करना है, जीवंत रहना है। आप अगर मृत अवस्था में कार्य करेंगे, सुस्त होंगे, पूरी डेडिकेशन के साथ नहीं लगेंगे, तो सफलता असंभव है। तो आप काम तो कर रहे हैं हमेशा, लेकिन शरीर द्वारा कार्य नहीं ले रहे हैं, और शरीर द्वारा कार्य नहीं लेने की वजह से आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। सफलता का पैमाना मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप अपनी क्षमता के आधार पर अपनी उस कला में जो भी आप कर रहे हैं, आप उसमें दक्ष हो जाएं। उद्देश्य की प्राप्ति की तरफ ध्यान ना हो, बल्कि उस कार्य को करने में 100% ध्यान हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप सफल होंगे। ओम तत्सत। दाता याद है। बहुत बार लोगों के मन में एक साधारण सा प्रश्न होता है और पूछते हैं कि जीवन को सफल कैसे बनाएं, कि हम अपने जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करें। मेरा प्रश्न आपसे सिर्फ इतना है कि सफलता क्या है। आप सफलता किसे कहते हैं? एक आध्यात्मिक व्यक्ति की सफलता का पैमाना कुछ और हो सकता है, एक वैज्ञानिक की सफलता का पैमाना कुछ और हो सकता है, एक संगीतज्ञ की सफलता का पैमाना कुछ और हो सकता है, एक विद्यार्थी की सफलता का पैमाना कुछ और हो सकता है। तो पहले तो यह समझना होगा कि जिसे हम सफलता कहते हैं वो है क्या। मेरे हिसाब से आप कुछ भी करें, कुछ भी करें। आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई कीजिए, आप संगीतकार हैं तो संगीत कीजिए, आप वैज्ञानिक हैं तो खोज कीजिए, आप राजनीतिज्ञ हैं तो राजनीति कीजिए, आप कुम्हार हैं, लकड़हार हैं, कुछ भी हैं, आप वो ही कीजिए। अगर आप अपनी सफलता से आनंदित भी होना चाहते हैं तो किसी से कंपैरिजन मत कीजिए कि मुझे उससे बेहतर होना है। सफलता का पैमाना मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप अपनी क्षमता के आधार पर अपनी उस कला में जो भी आप कर रहे हैं उसमें निपुणता हासिल की, आप उसमें दक्ष हो जाएं, आप अपने ऊपर इस स्थिति में हो जाएं कि गर्व महसूस करें। कैसे? साधारण सा प्रश्न है, कैसे? और वो ये कि आप जब जो भी कार्य करें, जिस भी कला में निपुण होना चाहें, जिस भी सामाजिक व्यवस्था में या अपने कार्य में आप सफल होना चाहें, उस कार्य को पूरे मन और पूरी तीव्रता के साथ करें, उसमें डूब कर करें। उद्देश्य की प्राप्ति की तरफ ध्यान ना हो, बल्कि उस कार्य को करने में 100% ध्यान हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप सफल होंगे। लोगों की सफलता का कुछ भी पैमाना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सफलता आपकी अपनी निजी है, आपको उसके ऊपर गौर करना है कि आप किस लिए सफल होना चाहते हैं। कि दूसरा आदमी आपको कहे कि आप सफल हैं? नहीं। अगर कभी ऐसा होता भी है कि कोई आपको कहे, और ऐसा होता है, अक्सर होता है, आप देखिए लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, आपस में बात करते हैं कि देखो ये आदमी कितना अमीर है, देखो इस आदमी के पास कितनी बड़ी कार है, देखो इसका घर कितना बड़ा है, देखो ये विधायक बन गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया, मिनिस्टर बन गया। लेकिन आप उनके दिल के अंदर झांक कर देखें, क्या वो अपने आप को सफल मानते हैं? किसी भी दृष्टि से यह संभव नहीं है
कि अगर सही सफलता को प्राप्त करना है तो वो सफलता दूसरे की आंखों से देखी जाए। वास्तविकता, आध्यात्मिकता का आधार कहिए आप उसे, वही है कि आप खुद को सफल कहें। मेरा ही उदाहरण ले लीजिए। बचपन में पढ़ाई की, सफल रहे। जब दुनिया ने कहा कि सफल हो, तब सफलता का आभास उतना नहीं हुआ जो कि खुद सफलता प्राप्त करके हुआ, कि हां मैंने अपनी पूरी क्षमता के आधार पर पूरे तन मन से उस कार्य को किया है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। कॉर्पोरेट करियर में था, भारत में अच्छी खासी नौकरी कर रहा था, एक बहुत बड़ी कंपनी में अच्छे खासे ओहदे पर भी था। सांसारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से अपनी उम्र के मुताबिक बहुत सफल था लोगों की नजरों में। जब एयर कंडीशनर्स नहीं होते थे भारत में इतने ज्यादा, उस छोटी सी उम्र में मेरे पास था। जब कारें नहीं होती थी, मेरे पास थी, क्योंकि व्यावसायिक तौर पर अपनी नौकरी में मैंने बहुत लगन से काम किया। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, जब मेरी पहली नौकरी लगी, हंसने की बात है, आज भी मैं सोचता हूं, मुझे एक ऐसी जगह कंपनी भेजना चाह रही थी पहली नौकरी में। इंटरव्यू में मुझसे कहा गया कि हमारे यहां वो जगह खाली है और वहां वो कोई जाना नहीं चाहता है। आपका सिलेक्शन हो गया, लेकिन क्या आप जाना चाहोगे? मैं अपने मां बाप की इकलौती संतान, बेटे के रूप में नहीं बता सकता था उन्हें, नहीं बता सकता था अपनी बहनों को भी, नहीं बता सकता था अपने रिश्तेदारों को भी कि मुझे वहां भेजा जा रहा है जहां उग्रवाद चरम सीमा पर है। उस समय बाहर निकलना तक मुमकिन नहीं है और मुझे गांव गांव में जाकर काम करना था, अपने एम्प्लॉयर के लिए, अपनी कंपनी के लिए। मैंने तुरंत हाथ खड़ा कर कहा कि मैं जाऊंगा। लगन थी कि अपने करियर में इतना ऊपर जाऊं और इतना जल्दी जाऊं। उस लगन कि मैं ये कर सकता हूं, जो कोई नहीं कर सकता वो मैं कर सकता हूं। मैं गया और विश्वास कीजिए, वहां पर मैंने अपना भेष बदलकर कार्य किया गांव में जाकर। लेकिन वो एक लगन थी, अपने प्रति सच्चाई, ईमानदारी, अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण रूप से विश्वास कि हां मैं ये कर सकता हूं। उस समय ये फोन नहीं होते थे, टेलीफोन नहीं होते थे, जो आपस में मां बाप के साथ व्यवहार था कि उनसे कैसे कम्युनिकेशन करना है, वो पत्रों के द्वारा ही होता था। उस समय इनलैंड लेटर आते थे, मेरे ख्याल में 20 पैसे का एक आता था, तो वो यहां से लिखते थे, एक हफ्ते में मेरे पास पहुंचता था, फिर मैं लिखता था, फिर वो उसका जवाब देते थे, तो 15 दिन का एक साइकिल था। अब क्योंकि मैं ऐसी जगह काम कर रहा था जिसे मैं उन्हें नहीं बता सकता था, तो मेरे जितने भी लेटर्स मेरे घर वाले लिखते थे वो मेरे रीजनल मैनेजर के घर जाते थे और वहां से मेरे को डिलीवर किए जाते थे। तो मैं कहने का भाव ये है, और उसके बाद भी ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। अगर मैं आपको सफलता जो है किसी दूसरे की दृष्टि से आप नहीं नाप सकते। दूसरे आपको तब भी सफल मानेंगे जब आपका दिल कहेगा कि मैं सफल नहीं हूं। तो सफलता का जो पैमाना है वो आपका खुद का होना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है, और वो सफलता जो है वो अपने कार्य में पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे मन से, पूरी डेडिकेशन से, पूरे समर्पण से निपुणता हासिल करना है। और उसका किसी के साथ भी कोई कंपैरिजन नहीं है, किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है कि मैं अपने आप को तब सफल कहूंगा जब मैं ये बनूंगा। अब आप सोचिए कि हर आदमी अगर कहे
कि मैं तभी अपने आप को, हर आदमी से मेरा मतलब है कि हर राजनीतिज्ञ ऐसा मान लीजिए कि हर राजनीतिज्ञ ये कहे कि मैं तभी अपने आप को सफल मानूंगा जब मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा या किसी भी देश का, तो इसका मतलब तो ज्यादातर लोग संभव ही नहीं है कि वो सफल हो पाएंगे अपनी जिंदगी में। तो आपकी सफलता का पैमाना जो है वो कंपैरिजन पर आधारित है, और मेरा जो फोकस है, मेरी जो केंद्रिता है, वो इस बात पर है कि आप जो कुछ भी करें पूरी तन्मयता के साथ करें और उसमें अपनी क्षमता के आधार पर पूरी निपुणता हासिल करने की कोशिश करें। एक छोटा सा उदाहरण और देता हूं। जब भारत में नौकरी कर रहा था और अच्छा खासा करियर भी बढ़ गया था, उस समय मन में विचार आया कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो इस भाग दौड़ में पड़ा हूं। जो लोग इस पोजीशन पर 15-20 साल पहुंचते, मैं उस पोजीशन पर आज हूं, और फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं, फिर भी सफलता का आभास नहीं। तो मन में एक इच्छा थी कि विश्व के जो टॉप स्कूल्स हैं वहां से मैं MBA करूं। नौकरी छोड़ी, कर्जा लिया दोस्तों से और इधर उधर से, और वो करने के लिए चले गए। जब एडमिशन हो गया स्कूल में बाहर विदेश में, तो बहुत लोग कहते कि सफलता जो है वो मिल गई है, और अगर आप दूसरी तरफ से देखें, घर वालों की तरफ से देखें, तो वो बहुत नाराज, बहुत गुस्सा। तो सफलता का पैमाना क्या है? सफलता का पैमाना है कि आप क्या करना चाहते हैं, पहले तो इस चीज का एहसास कीजिए। आपकी क्षमता क्या है, इसका एहसास कीजिए, और उस क्षमता के आधार पर अपने निर्णय पर अडिग रहिए और उसमें अपने आप को पूरी तरह से झोंक दीजिए। जीवन का काम कार्य करना है, जीवंत रहना है। आप अगर मृत अवस्था में कार्य करेंगे, सुस्त होंगे, पूरी डेडिकेशन के साथ नहीं लगेंगे, तो सफलता असंभव है। और आप यह मत मानिए कि आप सुस्त हैं, आप सो रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे हैं तो आप आराम कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि आपका मन वो हमेशा कार्यरत है। आपका शरीर बेशक मृत है, काम नहीं कर रहा है, लेकिन आपका मन काम कर रहा है। तो आप काम तो कर रहे हैं हमेशा, लेकिन शरीर द्वारा कार्य नहीं ले रहे हैं, और शरीर द्वारा कार्य नहीं लेने की वजह से आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। आपको एक शरीर मिला है, आपको एक जीवन मिला है, उसे जिए, उससे काम लीजिए। अन्यथा जीवन जीवंत नहीं होगा, एक मृत अवस्था होगी। तो आज इतना ही कि आप अपनी सफलता का पैमाना पहचानिए। इस विषय में फिर कभी कुछ और चर्चा करूंगा, और कोशिश करूंगा कि आपको कुछ छोटी छोटी ऐसी टिप्स दूं जिससे आप सफलता की परिभाषा को समझें सही मायने में, और अपने जीवन में सफल हों। आप मरने के बाद भी मरे नहीं, आप हमेशा के लिए जीवित रहें। बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, कृष्ण हुए हैं, राम हुए हैं, अर्जुन हुए हैं, मोहम्मद हुए हैं, जीसस हुए हैं, नानक हुए हैं, बुद्ध हुए हैं, महावीर हुए हैं, रामकृष्ण परमहंस हुए हैं, विवेकानंद हुए हैं, मीरा हुई हैं। अनगिनत लोग अपने शरीर को छोड़ने के बाद, जिसे हम मृत्यु कहते हैं, उसके बाद भी आज जिंदा है, और वो जीना ही जीना है। और वो जीना तभी संभव है जब आप अपने कार्य में, चाहे वो कुछ भी हो, सफलता हासिल कर सके, और उस सफलता के जरिए आपका शरीर रहे या ना रहे, लेकिन आप जीवित रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए।